हेलो एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए अपडेट यह है कि DT+B के साथ साथ BPSC यानी बिहार शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। उसके लिए डिटेल वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको पता चल सके। जो आवेदन प्रक्रिया है वो हमारी शुरू हो चुकी है। कैसे हमें फॉर्म भरना है, क्या किन किन चीज़ों का बात ध्यान रखनी है, साथ ही साथ जो कक्षा फर्स्ट से लेकर फिफ्थ, 6 से 8, 9 से 10 और 11 एंड 12 का सिलेबस क्या है, जो दिल्ली से बाहर है अदर स्टेट वाले या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे पॉइंट है जैसे नेगेटिव मार्किंग हो गई या CTEC वाले अपेयरिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिनका पास नहीं है, तो ये सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ा सा अपडेट में लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको दे रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ने से अलावा इसमें मेन मेन बातें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको हर एक चीज़ और हर एक बात को क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो आपके अलग अलग शिक्षक भर्ती है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय होता है जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक होता है। फिर दूसरा इन्होंने कहा मध्य विद्यालय, जो छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना होता है। साथ ही साथ विद्यालय के अध्यापक और माध्यमिक होता है 9वीं से 10वीं, और एक विशेष विद्यालय अध्यापक होते हैं जो 9वीं से 10वीं तक भी होते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं से 12वीं के अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्तियां जिलावार आरक्षण रजिस्टर समेकित रूप से समाविष्ट किया है। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये अब वेबसाइट पर अपलोड किया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी कितनी कितनी है। ठीक है, अनुसूचित तो जनजाति के लिए भी अलग से इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है, तो उसकी वेबसाइट पर डिटेल में आपको ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। इसमें परीक्षा के चरण जो होंगे वो अलग अलग तरीके से चूज़ करेंगे। जो ये जो ट्रायल है ये है BPSC ट्रायल 3 है, जिसका पेपर 7 मार्च से, याद रखिए 7 मार्च से 17 मार्च तक के लोग इस पेपर में अगर फॉर्म भर दिया है तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एग्ज़ाम डेट है 7 मार्च से 17 मार्च तक के बीच में होगा। इंटेंटिव डेट है, आगे पता नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही है वो कही है कि जो विज्ञापन है इसमें भी जितनी भी परीक्षा देनी होगी उसमें CTEC और STEC अपेयरिंग वालों को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि वो इसको जब तक उनका CTEC क्लियर नहीं है तो इस पेपर के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते। यानी CTEC क्लियर है तो आप फॉर्म भर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं भर सकते। दूसरी चीज़, इसमें अनुसूचित जनजाति और उनके लिए अलग अलग CTEC का क्राइटेरिया होता है। देखिए, अगर सपोज कीजिए आप कैटेगरी वाइज आते हैं विद्यालय में, तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए पेपर CTEC का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और साथ ही BTEC यानी BTEC पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और माध्यमिक में के लिए 6 to 8 क्लास के लिए CTEC पेपर 2 या BTEC पेपर 2 होना चाहिए। लेकिन 9th और 10th के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर विषय विद्यालय के लिए STEC 1 पेपर क्लियर होना चाहिए। इसमें CTEC की जरूरत नहीं है, लेकिन STEC 1 पेपर क्लियर होता है तभी 9th-10th के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इस 11th और 12th के लिए सेम क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, इन्होंने STEC जो है वो सेकेंड पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए तभी आप इसको 2022-12 से जितने भी है वो परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो फॉर्म है फॉर्म फिल करते समय रिजेक्टेशन हो सकता है। इन्होंने अब क्या रखा है, सेकेंड थिंग इज, जितने भी CTEC अभ्यर्थी है या BTEC अभ्यर्थी है या STEC अभ्यर्थी है, तो इन्होंने कहा है कि 60% वर्ग अनुसूचित जाति जो जनरल कैटेगरी के है 60 बनी 90 मार्क्स होने चाहिए, आपकी कैटेगरी वाइज क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़े अन्य वर्ग से रिलेटेड हो या महिला कोटि है, उसमें इन्होंने 55% मार्क्स कहे हैं, यानी 82 मार्क्स कहे हैं। उसके साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति और निःशक्त कोटि में आते हैं उसमें 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स अंक की जरूरत है, यानी
कि बहुत कम ही मार्क्स में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर सी टैग में है। सेकेंड थिंग, ये मेन बात मेरे को बतानी थी तो इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। न्यूनतम 50 अंक, ये है पीआरटी के लिए, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को नियुक्ति के लिए, टीचर की नियुक्ति के लिए क्या क्या दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के ध्यान में रखते हुए। 50% आपके उच्च माध्यमिक यानी 12th में होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा यानी 2 साल की आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए शिक्षा शास्त्र में, ये क्राइटेरिया है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। सेकेंड, उन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक में या उसके समकक्ष में अगर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होता है, चाहे कोई भी नाम से दिया गया हो, और आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मान्यता प्राप्त किसी भी गतिविधि 2023 से, वो भी फॉर्म भर सकता है। 50 अंक उच्चतर माध्यमिक में, जिसमें सबको 4 साल का बीएलएड होता है, वो आपका क्लियर हो तो भी आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भर सकते हो। 50% अंक से उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षा शास्त्र विशेष जो शिक्षा शास्त्र होता है जिसमें एजुकेशन हमें दिया जाता है, साइकोलॉजी होती है, तो उसमें 2 साल का डिप्लोमा होगा तो भी भर सकते हो। स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष यानी 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो किसी भी नाम से होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से है। और 5 साल की छूट मिली गई है इन अंकों में जो एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए। कह रहे हैं कक्षा 1 से 5वीं के उर्दू पदों पर विभाग, राज्य, मदरसे शिक्षा बोर्ड, मौलाना अदरुल अर्क अरबी फरासती विद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अन्य किसी मान्यता द्वारा बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% के मार्क्स से अगर है उर्दू में तो भी फॉर्म भरने से वंचित नहीं हो सकते। अगर बांग्ला या किसी अन्य मान्यता बांग्ला से स्नातक की है तो भी फॉर्म भर सकते हो। पेपर 2 सिर्फ आपका सपोर्ट सोसाइटी या ट्रस्ट के अनुसार प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि या डिग्री विद्यालय पद हेतु मान्यता नहीं होगा, ठीक है। आगे ये दिख रहा है एनओसी शिक्षा विभाग पात्रता के अनुसार आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपलब्धि मान्य नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने। 6 to 8 मध्य में क्या होता है, जिसमें आपके 6 to 8 में अलग अलग सबके पद होते हैं, जैसे गणित और विज्ञान के अध्यापक होते हैं, सामाजिक ज्ञान के अध्यापक होते हैं, भाषा के अलग अलग होते हैं, तो हर एक किसी की डिटेल वीडियो दे रखी है। स्नातक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता डिग्री होनी चाहिए और 2 वर्ष का आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। 50% होने चाहिए स्नातक में और बीएड में होना चाहिए, स्नातकोत्तर भी हो सकता है या बीएड। 45% जो स्नातक है और शिक्षा एजुकेशन साइकोलॉजी में 1 वर्ष का बीएड हो जो समय समय पर जारी किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक मानदंड और नियमों के अनुसार होना चाहिए, यानी ये है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बीएड स्नातक के लिए बीएलएड होना चाहिए 7 साल का और 50% उच्च माध्यमिक में होने तभी फॉर्म भर सकते हो। ये मतलब ये 4 अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे, 50% स्नातक तो बीएड विशेष के लिए, तो एमएड के लिए ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप डिटेल में भर सकते हो। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है। सामाजिक ज्ञान में थोड़ा सा इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के विषय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय में स्नातक प्रथित करा हो, यानी ग्रेजुएशन में 2 विषय जरूर पढ़े हुए हों। विज्ञान में इन्होंने कहा है गणित और विज्ञान के विषयों में गणित, सांख्यिकी, भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु में से किन्हीं 2 विषयों में प्रथित हो। इन्होंने साफ लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर इन केस आपने शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा विशेष या बीएड के केवल भारतीय पूर्वाभ्यास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा अध्याय के लिए 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, क्योंकि विद्यालय को इस प्रशिक्षण से पूर्व पहले 6 महीने का सवतनिक अवकाश मान्य होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान में रखना। आगे कह रहे हैं 6 to 8 के विद्यालयों को अनुसूचित 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे 9 to 10 के लिए वही डिटेल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 9-10 है तो क्राइटेरिया क्या क्या दे रखा है, ठीक है। यह मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी आपको डिटेल में काफ़ी कुछ दे रखा है, तो 9-10 के लिए अलग से दे रखा है। फिर उसके बाद आपका है 9-10 के बाद जो है हमारा 11-12 का भी दे रखा है सारा, विशेष स्कूलों में कैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना फॉर्म भरते समय। एक बार फॉर्म अगर गलत भर दिया तो दोबारा ये मान्य नहीं होता, फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती। तो अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग में डिटेल दे रखा है। भाषा संबंधी विषय में इन्होंने बता रखा है कि माध्यमिक अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधी विषयों से संबंधित स्नातक में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स होना चाहिए किसी भी एक विषय में। तो यहाँ ध्यान रखिए 11 to 12 के लिए क्या मान्यता दे रखी है वो भी दे रखा है। हम एक एक करके सबके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप खुद इस नोटिफिकेशन को ध्यान में पढ़ लेना। साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, ये सारी डिटेल दे रखी है। हम चलते हैं मेन टॉपिक है जहाँ पे हमें दिक्कत आ सकती है।
ठीक है। आयु सीमा इन्होंने बता दी है, आयु सीमा पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि 1/8/2023 तक जो बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं इसकी आयु सीमा के अंदर अंतर्गत आते हैं, यानी 1st to 5th क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए इतनी एज तक यानी 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और अधिकतम यहाँ पे दी हुई है मिनिमम इनके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए 1st to 8 के लिए, और 21 वर्ष। अगर आप उपयुक्त पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष है तो 37 है, पिछड़ा वर्ग में है, और महिलाओं के लिए भी इन्होंने अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनारक्षित महिलाएं मतलब जो जनरल कैटेगरी की है उनके लिए 40 वर्ष तक ये उम्र के भर सकते हैं, और जो अनुसूचित जनजातियों जनजाति पुरुष है उसमें 42 एज दी गई है। तो इतनी एज तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल में हमें इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि दिव्यांग के लिए भी 10 साल की छूट होती है, तो वो दिया गया। अब यहाँ पे जो सिलेबस के बारे में चयन करते हैं जब हमें पता होना चाहिए, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ के आधार पर ही होगी, मान्यता प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, इन्होंने दिया है सेम पार्ट है, सबके सेम पार्ट के तरीका है। तो ये 1st to 5th क्लास के लिए है कि इसमें 2 आहता होगी। आहता मतलब भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 होगा 30 नंबर का, भाग 2 होगा 120 नंबर का। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे इसलिए मेंशन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से फॉर्म में किस तरीके का ध्यान रखना है। सिलेबस में बता रहे हैं डिटेल में। देखिए अब फर्स्ट 2 भाग में है। पहला भाग आहता के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी या उर्दू भाषा में से, यानी अगर अंग्रेजी चूज़ की है तो हिंदी उर्दू या बांग्ला में से एक भाषा होनी चाहिए। इसमें कम से कम 30 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए, 30% यानी 15 मार्क्स होने चाहिए। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित होनी चाहिए, और रीजनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण जीके होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण आदि शामिल किए गए हैं। उपयुक्त विषयों के आधार पर SCRT और NCRT की बुक्स को फॉलो करना है। SCRT से भी संबंधित आहता के अनुसार अप हो सकता है। ठीक है, फिर पेपर 2 आता है, जहाँ पे हमारा पेपर 2 यानी 6 to 8 क्लास के बच्चों को बताया, जिसमें हमें 3 तरीके के भागों में बांटा गया है। पहला होता है फर्स्ट जो 30 मार्क्स का है, अगेन हम उसकी तरफ चलते हैं। 30 मार्क्स का है जिसमें हमारे 30 मार्क्स माने गए हैं। 30 मार्क्स में हमारे वही सेम अंग्रेजी हिंदी उर्दू बांग्ला में से 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है, और 15 मार्क्स होनी चाहिए, 30% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा हमारा सामान्य अध्ययन के लिए प्रारंभिक गणित, सामाजिक जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। फिर तीसरा हमारा जो विषय से रिलेटेड होता है, तीसरा चीज़ हमारी विषय से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे जो हमने किया होता है ऑनर्स उससे रिलेटेड होता है। जैसे अगर हमने गणित से किया, विज्ञान से किया, सामाजिक विज्ञान से, हिंदी उर्दू संस्कृत, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इन्होंने बोला शिक्षा विभाग के अंदर 6 to 8 के सामाजिक चयन के अभ्यर्थियों द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास, इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 to 8 क्लास के सामाजिक विज्ञान के चयन करने अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय को चयन करना है। सपोज कीजिए सेक्शन 1 में आपने इतिहास करा है, ठीक है, इतिहास में करा है सामाजिक विज्ञान में। अब वो कह रहे हैं सेक्शन 2 में जो इतिहास ले रखा है वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंट हो, जैसे भूगोल ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई एक विषय चयन करना है। पहला आपका इतिहास हो गया, दूसरा इन तीनों में से एक। यानी सपोज कीजिए सिलेक्शन 1 में आपने भूगोल लिया तो दूसरे सेक्शन में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में से एक होना चाहिए। और जितने भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं वो उपयुक्त विषयों में पत्रों के पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस SCRT और NCRT से संबंधित होंगे। इसमें 4 इसका स्तर लेवल उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा, मतलब जितनी आयता है उसके लेवल तक होगा। और ये कि एग्ज़ाम का टाइम है ऊपर आपको 2.5 घंटे का दे रखा है, 2.5 घंटे का पेपर 1 जो 1st to 8 और 6 to 8, 9th 10th में भी सेम, जो हम सेकंड 6 to 8 पढ़ रहे हैं 9th 10th में भी यही चीज़ होगी। तो इसमें ध्यान रखना है कि 9th 10th का जो लेवल है उन्होंने 6 to 8 के लेवल तक के बच्चों को बता रखा है कि हमें यहाँ पे वो पढ़ना है। तो हर एक चीज़ लेवल का पहला जो सेकेंड पोर्शन था वो 30, 40 और 80 मार्क्स का था। जो भाग इसमें भी 150 मार्क्स होगा, 30, 40 और 80। तो इस तरीके से हमें डिटेल में यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। मैं एक एक करके आपको सारा डिटेल बता दिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से सिलेबस दे रखा है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, 11 to 12 के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे करना है तो हमारा पेपर 1 है, भाग वह क्वालिफाइड होगा, यानी क्वालिफाइड होगा एग्ज़ाम पास होने के बाद सेकंड पेपर चेक होगा, फिर उसके बाद। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या कहा है, इस पॉइंट को देखिए। सभी विद्यालय अध्यापक के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी आधारित होगी। गलत उत्तर के ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई है, ध्यान रखिए, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी चक्कर नहीं है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है, जो मेरा 40% इन्होंने दिया गया है पिछड़े वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए
6.5 और 34 अनुसूचित जाति और अन्य जाति 34% दिया गया है जो पास होना जरूरी है, और उन तक से जिनकी संख्या कम से कम 75% न्यूनतम भेजने के अनुसार ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसमें साक्षात्कार भी नहीं लिया जाएगा, यानी इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, अन्य देश में यहाँ पे कुछ अब हाँ एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, कोई भी विद्यार्थी जो है वो शिक्षा विभाग बिहार राज्य विद्यालय के आधार पर ही सेवानिवृत्त और आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। देखिए यहाँ पे बार में भाग नहीं लेगा, सिर्फ 3 टाइम्स में इसमें भाग लेगा। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि यहाँ पे बच्चे जो लेंगे वो बार परीक्षा सिर्फ 3 अटैम्प्ट दे सकेंगे, उसके बाद नहीं दे सकेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जब, है ना। आरक्षण के लिए बता दिया कि क्या क्या चीज़ें डोमिसाइल चाहिए होता है। आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो अपने स्टेट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थायी प्रमाण पत्र, जिस जगह रह रहे हो वहाँ आपका डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हैं तो अब यहाँ पे मेन बात आती है अदर स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। विवाहित महिलाओं की जातीय स्थायी निवासी क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिता के नाम पत्र, जो भी हमारे डिटेल होती है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए कोड दे रखे अलग अलग, इसको ध्यान में रखिए। आगे एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है आपको, ताकि आप इस चीज़ को ध्यान रखें। डोमिसाइल का बता दिया, मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक होने चाहिए, जन्म तिथि। ठीक है, बढ़ते समय विज्ञापन और जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होने चाहिए। ठीक है, कैटेगरी का भी होना चाहिए सॉरी, कैटेगरी का भी होना चाहिए। और इसमें इन्होंने लिखा है फोटोग्राफ का आधार कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो का हाल खींचा हुआ होना चाहिए। लिखित परीक्षा भरे और डाउनलोड करें आवेदन की प्रति, ई एडमिट कार्ड की प्रति होनी चाहिए आपकी, जो भी आपने भरा है। इसमें शुल्क बता देती हूँ क्योंकि शुल्क हमें पता होना चाहिए। देखिए, जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये मांगे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये है। आरक्षित जितने भी महिलाएँ हैं और आरक्षित और अनारक्षित 200 रुपये है। दिव्यांग के लिए और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 700, बाकी के लिए 200 है। ठीक है, ये हो गया क्योंकि जो बताना था। उन्होंने कहा है जब भी परीक्षा शुल्क के बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी लेना होगा, जिसे हम ऑनलाइन भुगतान क्रम हेतु बैंक द्वारा बैंक चार्ज के रूप में लिया जा सकेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक 200 रुपये। अब रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि देखिए 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने की डेट, और 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख होगी 25 फरवरी दी गई है। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से, यानी कि ऑनलाइन जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट हमारी 25 फरवरी तक दी गई है। आवेदन पत्र भरते समय सभी प्रमाण पत्र कागजात PDF फॉर्मेट में होने चाहिए डाउनलोड, आपका जितने भी है, यानी STEC है या भी CTEC है, तो ये सबका आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सीरियल नंबर भी देते हैं, उसको अंकित करना होता है, और ये चीज़ें ध्यान में। अब ने इसमें एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, वहाँ का वो लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी के होंगे। अब इन्होंने देखो यहाँ ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले पूर्व, मतलब पहले अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना है कि रजिस्ट्रेशन में प्रवेश की गई सारी सूचनाएं जितनी भी दी गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी। जो भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको ये चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन करते समय सारी चीज़ बिल्कुल अगर नहीं हुई तो वो कैंसिल हो जाएगा और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद पुनः लॉगिन या डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फॉर्म एप्लीकेशन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर कैंसिल करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, नए सिरे से। अब ये चीज़ आपको बता दी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, और अभ्यर्थी को आवेदन करते समय निश्चित तस्वीर एंड वेबकैम के माध्यम से अपलोड करके खींचना होगा। जो भी है इन्होंने दे रखा है सब कुछ, और बाकी मैंने मेन अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट इसलिए भर सकते हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में करेंगे, उनको 750 रुपये भरने होंगे, और स्टेट और गवर्नमेंट के लिए 200 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, कागज़ों को ध्यान रखना है, और यहाँ पे सारा और डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यही इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया था, सारे नोटिफिकेशन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम 1 महीने में तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो हमारे 7 मार्च से 17 फरवरी के बीच में होंगे। इंटेंटिव डेट है, कभी ऊपर नीचे हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। तो अब
आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स में मैं क्लियर करने की, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।